फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 5 जुलाई की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे सैटेलाइट में कि बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए, आज की बात करें तो सैटेलाइट में आप साफ साफ देख सकते हैं, जहां जहां हमने बारिश बताई थी वहां वहां बारिश शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल का जो दक्षिणी रीजन था, हमने सुबह आपको बताया था कि यहां हमें दक्षिणी रीजन में बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन यही बारिश हमें मध्य और पश्चिमी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि सुबह हमें दक्षिणी रीजन में दिखाई दी थी, अब हमें दक्षिणी रीजन में बारिश दिखाई नहीं दे रही है, मध्य और पश्चिमी रीजन में ही बारिश दिखाई दे रही है। हमने आपसे यह भी कहा था कि झारखंड पे भी बारिश दिखाई देगी और काफी तेज दिखाई देगी। तो देखिए, जो पश्चिम बंगाल एडजॉइनिंग झारखंड का बॉर्डर है, यहां पर बारिश की एक्टिविटीज काफी तेज देखी जा रही है। ये बारिश अब हमें झारखंड की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तमाम रीजनों को आज शाम और रात के टाइम में कवर करेगी। हमने आपको यह भी बताया था कि जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी रीजन है ये कवर रहेगा, तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो यही बारिश हमें जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी रीजन है यहां पे भी दिखाई देने वाली है। देखिए, दोनों तरफ से क्लाउड फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आज शाम और रात के टाइम में तेज एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। लेकिन मध्य और दक्षिणी रीजन के लिए जैसा कि हमने बताया था कि मध्य रीजन पर हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी, लेकिन दक्षिणी रीजन पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। तो वैसा ही हमें दिखाई देने वाला है। अब देखिए, मध्य प्रदेश की बात कर लें कि मध्य प्रदेश पर हमें कहां बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए, जो उत्तरी रीजन है, यहां हमने आपको बताया था कि उत्तरी रीजन पे धीरे धीरे ये बारिश पहुंचती हुई दिखाई देगी। मध्य रीजन पर सुबह हमें बारिश की एक्टिविटीज काफी तेज दिखाई दे रही थी। एक भाई ने लिखा था कि सर, नरसिंहपुर में रात से ही भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बता दूं कि नरसिंहपुर जो बेल्ट है, यहां पर कल भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। भारी एक्टिविटीज हमें दक्षिणी रीजन पर दिखाई देंगी। और हमने ये ही बताया था आपको कि जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, यहां आज तो हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, लेकिन कल उतनी ही भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, भीषण एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। मध्य और उत्तरी रीजन पर आज हमें ज्यादा दिखाई देगी। तो वैसा ही हमें यहां देखने को मिल रहा है। मध्य में हमें सुबह दिखाई दी थी और जो उत्तरी रीजन है यहां हमें इस समय दिखाई दे रही है। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का भी जो उत्तरी रीजन है, यहां पे भी बारिश की एक्टिविटीज हमने अच्छी बताई थी। देखिए, ये सभी रीजन कवर है, जहां जहां हमने बारिश बताई थी उन सभी स्थानों पर देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, विदर्भा की बात करें तो विदर्भा पे अभी तक बारिश की एक्टिविटीज देखी नहीं गई है, लेकिन हल्की फुल्की एक्टिविटीज यहां जारी है, बूंदाबांदी रिमझिम जारी है। लेकिन धीरे धीरे यहां पे भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए, राजस्थान की बात करें, हमने राजस्थान के लिए भी आपको क्या बताया था कि जो ट्रफ लाइन है वो धीरे धीरे हमें उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी, तमाम रीजनों को कवर करेगी। तो आप देख सकते हैं कि मध्य रीजन पर बादल पहुंच चुके हैं और ये धीरे धीरे उत्तरवर्ती होते हुए दिखाई देंगे। देखिए, समय से पहले ही बारिश की एक्टिविटीज हमें कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। मॉडल जैसी बारिश दिखा रहा है। मुझे लगता है कि मॉडल जितनी कम बारिश दिखा रहा है उससे भी ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कब कब दिखाई देंगी मानचित्र में बताने वाला हूं। और देखिए, ये जो रीजन रहेगा हरियाणा पंजाब, तो हमने आपको बताया था कि जो हरियाणा का दक्षिणी रीजन है, यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम देखने को मिल सकती है। इन सभी स्थानों पर वैसा ही परिदृश्य देखने को मिल रहा है जैसा हमने बताया था। देखिए, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, यहां अब हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आपको बताऊंगा कब से दिखाई देंगे, मानचित्र में बताने वाला हूं। लेकिन अब भी आप देख सकते हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो मध्य रीजन है, यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। दक्षिणी रीजन पर रात के टाइम में बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं मानचित्र में बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 5 जुलाई की बात करें तो देखिए, पंजाब से लेके हरियाणा, दिल्ली, ये जो बेल्ट हमें ड्राई दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि बारिश यहां दिखाई देगी? तो मैं आपको बता दूं, देखिए, बारिश हमें जरूर दिखाई देने वाली है। यहां ऐसा जैसा मॉडल दिखा रहा है ऐसा नहीं रहेगा, बारिश हमें जरूर दिखाई देगी। और मैं कुछ स्पेसिफिक रीजन बता देता हूं कि जहां जहां बारिश की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। मैं सभी स्थानों के लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हमें संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आज रात को ही बारिश की एक्टिविटीज हमें इन स्थानों पर देखने को मिल जाए, जबकि कल भी हमें मॉडल ने दिखाया था कि आज कोई भी बारिश दिखाई नहीं देगी। और कल के लिए भी हमें मॉडल ये दिखा रहा है कि कोई भी एक्टिविटीज हमें विशेष यहां दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रात के टाइम में थोड़ी सी संभावना बनती हुई हमें जरूर दिखाई दे रही है। कुछ एक रीजन है, हो सकता है कि बहुत भारी बारिश दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी संभावना कहां कहां बनी हुई है मैं आपको बता दूं। देखिए, जो अमृतसर से लेके फिरोजपुर है और जो तरन तारण, कपूरथला, जालंधर से लेके लुधियाना और जो उत्तरी बेल्ट रहेगी, ये पूरी इफेक्टेड रहेगी। तो बारिश की संभावना यहां जरूर बनी हुई है। बाकी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, ये हमें ड्राई दिखाई दे सकता है। और देखिए, हरियाणा की बात करें तो भिवानी से लेके चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और रोहतक से लेके ये जो पानीपत, सोनीपत, ये जो रीजन रहेगा, ये भी इफेक्टेड होने वाला है। यहां पे भी हमें बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है कि यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे। देखिए, मॉडल तो यहां किसी भी स्थान पर
पर बारिश नहीं दिखा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि समय से पहले ही बारिश की एक्टिविटीज हमें कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। यहां से पूरी तरीके से वेदर क्लियर हो चुका है, इसके बावजूद हमें बारिश की एक्टिविटीज यहां अच्छी दिखाई देंगी, क्योंकि जब तक हल्के फुल्के बादल रहेंगे तब तक हमें संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही थी। अब यहां से क्लियर मौसम हो चुका है तो यहां क्लाउड फॉर्मेशन होगा और बारिश की संभावना हमें आज रात को दिखाई देने वाली है। और इन केस यहां थोड़ी कम बारिश दिखाई दी तो कल हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है, वो भी हमें शाम के टाइम में दिखाई देगी। लेकिन 6 तारीख से हमें भारी एक्टिविटीज जो उत्तरी रीजन है यहां दिखाई देने वाली है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो ट्रफ लाइन है उसका इंपैक्ट हमें साफ साफ दिखाई देने वाला है। धीरे धीरे ये ट्रफ लाइन हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो यहां पे भी हमें देखिए आज रात से ही ट्रेलर शुरू होने वाला है यहां पे, तो बारिश की गतिविधियां यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं। कल होते होते कई रीजनों को ये बारिश कवर करेगी। और देखिए कहां कहां बारिश की संभावना हमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन से लेके औरैया, औरई और फर्रुखाबाद से लेके और कानपुर, लखनऊ, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये इफेक्टेड रहेगी। यहां थोड़ी सी भारी संभावना हमें दिखाई दे रही है। एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें तो यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए एक जो सर्कुलेशन पिछला जो लो प्रेशर था वो हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, और वो जो सर्कुलेशन हमें जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां दिखाई दे रहा है, ये जो सर्कुलेशन है धीरे धीरे हमें बरेली की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बारिश की एक्टिविटीज हमें इन स्थानों पर थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देने वाली है, बाकी के स्थानों पर थोड़ा सा कम इंपैक्ट दिखाई देगा। कहां कहां संभावना ज्यादा बनी हुई है, देखिए फैजाबाद से लेके बाराबंकी और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेके इलाहाबाद, और ये जो रीजन रहेगा लखनऊ, कानपुर, औरैया, औरई, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, और ये जो फतेहपुर का बेल्ट है शाहजहांपुर, सिंदौली, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये इफेक्टेड रहेगी। लेकिन कल होते होते बारिश की एक्टिविटीज हमें उत्तरी रीजन पर थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे सकती है। लेकिन आज रात या सुबह के टाइम में हमें संभावना थोड़ी सी दक्षिणी रीजन पे ज्यादा दिखाई दे रही है। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा की बात करें यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मध्य रीजन तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी जो उत्तरी रीजन है यानी कि कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, ये जो रीजन है यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये जो रीजन रहेगा देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, देखिए यहां बादल तो बन सकते हैं, हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। जैसा मॉडल हमें क्लियर दिखाई दे रहा है वैसा नहीं रहेगा, संभावना यह बनी हुई है लेकिन हल्की ही संभावना रहेगी। देखिए अगर हम बात करें मिर्जापुर, चंदौली से लेकर सोनभद्र और वाराणसी की तो यहां पे भी हमें तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम बात करें बिहार की तो जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। यहां थोड़ी सी संभावना हमें तेज दिखाई दे रही है। गया से लेकर औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, यहां थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, यहां बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। मध्य रीजन तक थोड़ा सा इंपैक्ट हमें हल्का फुल्का दिखाई देने वाला है। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। सिक्किम में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और ये जो पूर्वी रीजन रहेगा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम बारिश दिखाई दे रही है। और पूरे पश्चिमी बंगाल में हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, यानी कि यहां मध्यम से भारी बारिश रहेगी। लेकिन झारखंड की बात करें भीषण एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई देंगी। हमने आपसे यही कहा था कि डे बाई डे यहां बारिश की एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी, तो पूरा झारखंड यहां भारी बारिश देखेगा। और देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें मध्य और उत्तरी रीजन में भारी एक्टिविटीज हमें लगातार दिखाई देने वाली है, यानी कि जितनी बारिश हमें आज दिखाई दे रही है उससे भी भीषण बारिश की एक्टिविटीज हमें कल दिखाई देंगी। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें, हमने आपसे कहा था कि जो मध्य और उत्तरी रीजन है आज हमें संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन कल होते होते यानी कि 5 तारीख को हमें दक्षिणी रीजन पे संभावना ज्यादा दिखाई देगी। तो मॉडल ने भी यहां वैसी ही बारिश दिखाई है जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था, यानी कि जो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, ये जो बेल्ट रहेगी इफेक्टेड रहेगी। बहुत भारी एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई देने वाली है। हालांकि छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी, ये जो बेल्ट रहेगी यहां बहुत ही ज्यादा भीषण बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। मध्य और उत्तरी रीजन पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। और देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहाँ पे भी भोपाल से लेके रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल और इटारसी की बात करें भीषण एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देंगे। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर और जो देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, ये जो पूरी बेल्ट रही। हालांकि खंडवा और बुरहानपुर में हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देंगी। हालांकि देवास और हरदा की बात करें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उज्जैन, इंदौर, धार की बात करें यहाँ पे भी हमें मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए खरगोन में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। बरवनी, झबुआ, रतलाम की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मंदसौर में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। नीमच में भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, चाहे वो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर हो, तमाम रीजनों पर मध्यम या फिर इससे थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है।
लेकिन देखिए गुजरात की बात करें, यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। पूर्वी गुजरात में संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ की बात करें, हल्की बारिश की संभावना यहां पे भी हमें दिखाई दे रही है। पहले के मुकाबले थोड़ी सी बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान का हाल देखें तो देखिए जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, यहां में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। जोधपुर, जालोर, सिरोही की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। सांचौर से लेके और ये जो अजमेर, किशनगढ़ और मकराना, डीडवाना, पर्वतसर से लेके सुजानगढ़, ये जो रीजन रहेगा, यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बारिश पहले के मुकाबले अब थोड़ी सी हमें यहां तेज दिखाई देने वाली है। देखिए देवली से लेके ब्यावर और कुचेरा से लेके मेरठ सिटी, यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। मालपुरा से लेके और जयपुर, चाकसू, चौमू, ये जो रीजन रहेगा, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हिंडौन, बयाना, करौली, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए मॉडल हमें यहाँ पे 5 तारीख को भी बारिश नहीं दिखा रहा है, यानी कि जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, ये जो रीजन रहेगा, ये पूरी तरीके से ड्राई दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी हमें हल्की तो कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। संभावना थोड़ी सी ठीक ठाक बनी हुई है। बाकी जो पश्चिमी बेल्ट रहेगी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, देखिए बादल हमें यहाँ पे भी पहुंचते हुए दिखाई देंगे, तो हो सकता है यहाँ हल्की बारिश दिखाई दे। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और बालोतरा, ये जो रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। और देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो इसका जो दक्षिणी और मध्य रीजन रहेगा, ये इफेक्टेड रहेगा। 6 तारीख से थोड़ी सी और बारिश यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो जो विदर्भा का रीजन है, यहाँ में उत्तरी रीजन पे थोड़ी सी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि विदर्भा में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन जो मध्य रीजन रहेगा, मराठवाड़ा और जो मध्य महाराष्ट्र है, यहाँ में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। यहाँ थोड़ी सी कम बारिश दिखाई देगी, लेकिन विदर्भा पे थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन थोड़ा सा ज्यादा बारिश देखेगा। और देखिए जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहां हमें थोड़ी सी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए कर्नाटका से लेके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु और केरला की बात करें, यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। हल्की फुल्की बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देने वाली है। कोस्टल रीजन पे बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी अच्छी दिखाई देंगी। और उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन रहेगा और मध्य रीजन रहेगा, ये भी हमें इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। दक्षिणी रीजन में बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। नमस्कार।